झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राज्य भर के कोने कोने से कर्मचारी राजधानी रांची में जुटे। लिपिक, पंचायत सचिव, जनसेवक, राजस्व उप निरीक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, समाहरणालय कर्मी, चतुर्थ वर्गीय कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया और साथ ही एसटीटी, बीटीटी, जल सहिया, पशुपालन एई वर्कर, एमपीडब्ल्यू, एनएचएम कर्मी, अनुबंध संविदा और मानदेय कर्मी मोरहाबादी मैदान पहुंचे। यहां से सभा के बाद सभी कर्मचारी राजभवन के लिए कूच कर गए, जहां बड़ी सभा का आयोजन किया गया। सुशांत कुमार साहू ने कहा कि इनकी जो मुख्य मांग है वो तृतीय वर्ग के सभी राज्य कर्मियों को न्यूनतम ग्रेड पे 2400 रुपये किया जाए। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्ग के रिक्त कुल पदों के 50% पद पर प्रोन्नति देने की मांग है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सहिया, बीटीटी, एसटीटी, पारा मेडिकल कर्मी और एएनएम के लिए संवर्गीय नियमावली बनाने की भी इन्होंने मांग की है। तो बड़ी संख्या में कर्मचारी आज जुटे और राजभवन कूच किया। सहयोगी करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। करिश्मा, राज्य के कोने कोने से कर्मी पहुंचे हैं, अपनी मांगों को ये पहले भी रख चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा इन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब मानदेय ये 2400 करने की मांग करने की न्यूनतम ये मानदेय होनी चाहिए और कई और मांगे इसके साथ हैं, लेकिन चुनावी वर्ष है ये, इस वजह से सरकार पर दबाव भी अलग अलग संगठन डाल रहे हैं। जी आसिया, ये पहली दफा नहीं है कि जब राज्य के कर्मी कोने कोने से राजधानी रांची पहुंचे। इससे पहले भी कई बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कई कर्मी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, अपनी समस्या को उनके समक्ष रखने के लिए पहुंचे थे कि आखिर राज्य के कर्मी चाहते क्या है। इससे पहले भी पंचायत सचिव के साथ साथ लिपिक और स्वास्थ्य कर्मी समेत कई जो कर्मी है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए थे। सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि कई कैबिनेट मंत्री से मुलाकात किए थे और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि उनकी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। आपको बता दें आसिया कि लगभग 11 सूत्री मांगों को लेकर तमाम जो राज्य कर्मी हैं वो राजधानी रांची पहुंचे थे, मोरहाबादी में एकत्रित हुए थे और उनका कहना था कि तृतीय वर्ग में जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी मांग रखी है कि तृतीय वर्ग में जिस तरीके से, इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री जब सत्यानंद भोक्ता से उनकी मुलाकात हुई थी तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जो इनकी मांग है, इससे पहले भी कई बार उन्होंने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी मुलाकात करने की कोशिश की थी। हालांकि उस वक्त उनसे मुलाकात हो पाई थी, लेकिन अब इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी वार्ता नहीं हो पा रही है। इससे पहले भी ज्ञापन जो है डीसी के माध्यम से इन लोगों ने देने का काम किया था। तो कह सकते हैं अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ पर ये लोग पहुंचे थे और इनका स्पष्ट रूप से कहना था कि इनकी जो मांग है वो जायज है। और इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बात भी बताने और समझाने की कोशिश की थी कि राज्य भर के जो कर्मी है वो अलग अलग समस्या से जूझ रहे हैं। कभी उनका कहना है कि जो सम्मानजनक मानदेय हैं उन्हें मिलना चाहिए और उनका ये भी कहना है कि जो काम वो लोग करते हैं उस काम के हिसाब से उन्हें पैसा नहीं मिलता है। इससे पहले भी कई बार सेविका, सहायिका बहनें भी राजधानी रांची पहुंची थी, उनकी भी समस्या हम लगभग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि उन लोगों से काम तो ले लिया जाता है लेकिन काम के अनुसार उन्हें पैसे नहीं दी जाती है। साथ ही पंचायत सचिव के कर्मी भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनका भी कहना था कि जो मांग वो लोग लगातार सरकार के समक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। आपने ठीक कहा कि अब अगला वर्ष चुनावी वर्ष होगा और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि राज्य की जनता को लाभ मिल सके। इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे, पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी और इससे साथ ही सेविका, सहायिका बहने के लिए भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया था। तो कह सकते हैं धीरे धीरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम चीजों को देख रहे हैं। अगर इसके साथ ही कई कैबिनेट मंत्री से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कई जो कर्मी है वो अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची पहुंचते हैं तो उनका कहना रहता है कि उन लोग संयम बरते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम चीजों को यहाँ पर ट्रैक पर ला रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि तमाम जो कर्मी है वो काफी परेशान है। उनका कहना है कि उन्हें संतोषजनक मानदेय भी नहीं मिलता है और स्पष्ट रूप से उनका ये भी कहना है कि कई ऐसे मांग है जो वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचते हैं तो मुलाकात नहीं हो पाती है। तो आज इनका कहना है कि आर नहीं तो पार की लड़ाई के लिए हम लोग राजधानी रांची पहुंचे थे और स्पष्ट रूप से लगातार हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहे कि किस तरीके से मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हुए थे। तमाम जो कर्मी है राज्य भर के कोने कोने से आए हुए थे और जब उनसे
उनसे बातचीत की तो उनका कहना है एक तो उनका एज पार हो रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो कह सकते हैं कई मुद्दों को लेकर आज ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे, ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक इनकी जो मांग है, इनकी जो परेशानी है वो पहुंच सके। एक और जहां अगर हम लोग कांग्रेस या जेएमएम की बात करते हैं आसिया, अगर उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते तो उनका कहना रहता है जो मैनिफेस्टो में है वो धीरे धीरे करके सरकार जो है वो पूरा कर रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम लोग राज्य के कर्मियों से बात करते हैं तो उनका कहना रहता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे में कई ऐसे वादे किए थे और हम लोग राज्य की सत्ता में उन्हें इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो उनकी जो परेशानी है वो पूरी होगी। लेकिन अब ये लोगों का कहना है कि अब सिर्फ 1 साल बचे हुए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं ये बताने की जरूरत है कि जो वो वादा करके राज्य की सत्ता में आए हैं वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। तो आज लगातार वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हजारों हजार की संख्या में राज्य के कोने भर से जो कर्मी है वो पहुंचे हुए थे और अपनी अपनी समस्या को लेकर उनका ये भी कहना था कि घर ठीक से नहीं चल पा रहा है, उतने पैसे उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, सम्मानजनक मानदेय उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो कह सकते हैं आसिया कि अब आने वाले समय में जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे तो अब वो देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या बोलते, क्योंकि 11 सूत्री मांगों को लेकर अगर ये लोग यहाँ पर पहुंचे और इन लोगों का कहना है कि अब इन लोगों को जो आंदोलन है वो धीरे धीरे करके तेज होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये बताने और समझाने की लोग कोशिश करेंगे कि आखिर वो किन वादों से राज्य की सत्ता में आए हैं। करिश्मा, ये बड़ा संघ है और आपने भी देखा कि कितने विभागों के कर्मी एकजुट हुए हैं इस अराजपत्रित कर्मचारी संघ में। और चूंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये चुनावी वर्ष है तो सरकार भी नहीं चाहेगी कि इतने बड़े तबके को नाराज किया जाए। तो क्या किसी तरह का आश्वासन इन्हें मिला आज, किसी तरह की वार्ता की कोई पहल की गई? जी आसिया, आपने सही कहा कि इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि राजधानी रांची में अलग अलग विभाग के जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, वो कर्मी पहुंचते हैं। लेकिन एक बार ऐसा देखने को मिला है कि एक साथ सभी विभागों के जो कर्मी हैं अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि आज हम सिर्फ सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए पहुंचे। लेकिन अगर सरकार की ओर से इस दिशा में कोई पहल नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें पंचायत सचिव थे, लिपिक भी थे, स्वास्थ्य कर्मी भी थे, ऐसे अन्य जो कर्मी है वो मौजूद थे और उनका कहना था कि सबका जो मांग है वो अलग अलग है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो अलग अलग विभाग के कर्मी पहुंचे थे उनका कहना था कि इससे पहले भी वो लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस वक्त भी आश्वस्त किया था कि आपकी जो मांग है वो जल्द पूरी होगी, सरकार ड्राफ्ट बना रही है, सरकार चीजों को देख रही है। लेकिन दूसरी ओर आज इस तरीके से बड़ी संख्या में जो कर्मी है वो राजधानी रांची पहुंचे थे तो एक कह सकते एक संकेत है कि इनका कहना है कि हम लोग अलग अलग आंदोलन किए, अलग अलग धरना प्रदर्शन किए, अलग अलग तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अब ऐसा समय है कि सभी विभाग के कर्मी को एकजुट होना पड़ेगा, तभी सरकार इस दिशा में कोई पहल करेगी। तो कह सकते हैं कि इनका देखिए बात था कि ये लोग जरूर कोई कैबिनेट मंत्री से मुलाकात करेंगे, लेकिन अब तक फिलहाल इस दिशा में इन लोगों की ओर से कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि इनका कहना था कि कोई कैबिनेट मंत्री अगर यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो ये लोग मुलाकात करने के लिए जरूर वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन अब तक मैंने उनसे बातचीत की थोड़ी देर पहले आसिया, तो उनका कहना है कि ये लोग फिलहाल विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये लोग जरूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने का फैसला लेंगे। इससे पहले भी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी इन लोगों की ओर से देखने को मिला था और सहिया बहने के साथ साथ जो पंचायत सचिव है, जो लिपिक है, वो लोग भी राजधानी रांची पहुंचे थे और अपनी समस्या को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से इन लोग एकजुट हुए हैं और एक बड़ा संख्या जो है आज देखने को मिला, तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में अगर इनके जो मांग है वो पूरी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन जो है राज्य में देखने को मिलेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक और बोलते हैं कि कई योजनाओं के बारे में वो जनता को बता रहे, जनता के बीच लेकर जा रहे वो योजना। दूसरी ओर तमाम जो कर्मी है उनका कहना रहता है कि जो नीति यहाँ पर बनाई जाती है वो नीति बिल्कुल विपरीत रहती है, उससे हम लोगों का फायदा नहीं होता है। तो कह सकते हैं संतोषजनक मानदेय, सम्मानजनक मानदेय उन्हें नहीं मिल रहा है, जिस वजह से ये लोग अपनी आवाज को उठा रहे। क्योंकि इनका कहना रहता है जितना काम तो करवा लिया जाता है विभाग में, लेकिन उसके बाद जो पैसे हमें मिलने चाहिए, जो मानदेय हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि उससे घर भी नहीं चल पाता है। कई लोग ऐसे कर्मी हमें मिले आसिया जो बोलते बोलते रो पड़े और उनका कहना था कि काफी परेशानी हो रही है, अगर परेशानी ज्यादा नहीं रहती तो शायद हम लोग राजधानी रांची नहीं पहुंचते, लेकिन परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से हम लोगों को राजधानी रांची पहुंचना पड़ा। और
और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि अब जिस तरीके से ये लोग कैबिनेट मंत्री से मुलाकात करेंगे, हम अपने दर्शकों तक जरूर वो बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो बहुत पुरानी मांगे हैं, लंबित मांगे हैं और इसे लेकर आज राज्य भर से इनका जुटान हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य भर से जुटे अलग अलग विभागों के तमाम कर्मी और सरकार से एक बेहतर मानदेय की इन्होंने मांग की है, क्योंकि लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं लेकिन इनकी मांगों पर जब ध्यान नहीं दिया गया। ये अराजपत्रित कर्मचारी संघ के बैनर तले कई विभागों के कर्मी एकजुट होते हैं और सरकार से इन्होंने कई तरह की मांगे रखी हैं।